वेलकम टू डे वन ऑफ माई 90 डे ट्रेडिंग चैलेंज। गोल सिर्फ एक है दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। अगर आप भी ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं काइट यूज़ करता हूँ और उसका काइट का मैंने लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन कुछ सेबी के रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं दिखा नहीं सकता लेकिन आपको बताता ज़रूर रहूँगा। और मैं अब अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है राइजिंग 44 मूविंग एवरेज पे। स्ट्रेटजी मैं एंड में बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहे। मैंने सिंपल टाइप करा, जेनेट करा और ये सारे स्टॉक्स आ गए जो कि राइजिंग 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। अब आप देखिए कितना टाइम बच गया। डिस्क्लेमर, आप चाहें तो यूज़ करें और चाहें तो ना। इंडिकेटर में जाके मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया। अब यहाँ से मैं इसको सेटिंग में जाके अपना नंबर चेंज कर लेता हूँ जो कि है 44 मूविंग एवरेज। सिंपल यहाँ पे 44 लिखा, टाइप करा एंड सॉल्व इट। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं रेड ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं रेड ही मूविंग एवरेज पे यूज़ करता। तो अब यहाँ से इसको क्लोज़ करें और वापसी आ जाते हैं अपने इस पर। यहाँ से देखा, लेकिन ये 2 इंडिकेटर और हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ये भी हटा देता हूँ। स्टॉक्स पे क्लिक करें। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे गए, डिलीट करा। RSI नहीं चाहिए, डिलीट। मैं सिंपल मूविंग एवरेज ही फॉलो करता हूँ साथियों, कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं। आप सब देखिए, अब आप ये देखिए मूविंग एवरेज रेड में शो हो रही है और स्टॉक के प्राइस चल रही है। अब मैं यहाँ पे फटाफट अपने स्कैन्स कर लेता हूँ। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप ATS बंद कर दीजिए और यहाँ से 50 स्टॉक्स हम एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं फटाफट मेरे स्कैन कर रहा हूँ, नहीं बात बनी, नहीं बनी, नहीं बन रही। देखो साथियों, ट्रेडिंग बोरिंग ज़रूर है लेकिन बोरिंग से ही पैसा बनता है। अब मैं इतने चार्ट स्कैन कर गया हूँ लेकिन बात नहीं बन रही। देखो कितने 40 हो गए, 41 हो गए। अब आप ये देखिए मैं कितनी स्पीड से स्कैन करता जा रहा हूँ। पहले 50 चार्ट्स में तो नहीं बात बनी। अगले स्टॉक्स में देखते हैं अगर क्या हमें वहाँ कुछ बात बनती मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लिमिटेशन स्टॉक्स मिलते हैं। अब आप ये देखिए 80 स्टॉक में एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि बात बन जाएगी। लेट्स चेक कौन सा है ये है हर्षा। हाँ, ये बनी बात साथियों। यहाँ पे देखिए 44 मूविंग एवरेज के ऊपर है और एंट्री 419 पे आएगी, स्टॉप लॉस 406 पे आएगा। और मैं डे पे देख रहा हूँ इसे 5 मिनट कैंडल पे हमारी एंट्री मिस हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी देख, क्यों पता क्या है, रिज़ल्ट मिलेगा। आप देखो मैंने 80 स्टॉक्स देखे, उसमें से सिर्फ एक स्टॉक में रिज़ल्ट मिले। दूसरा स्टॉक और मिला है जो कि है TD पावर सिस्टम। लेट्स चेक, इसमें नहीं बात बन रही। चलिए अगले पेज पर आकर देखते हैं और स्टॉक्स में देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। नहीं बात बनी, नहीं बात बन रही। देखो ट्रेडिंग का यही काम है, आपको स्कैन देखते रहना। जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे मार्केट पे, मार्केट आपको उतना देगी। अभी हमने 150 स्टॉक से एक मिनट बात बनी। हाँ, विरांडा, ये परफेक्ट ट्रेड लग रहा है। देखते हैं इसमें बात बनती है कि नहीं। तो मैं स्टॉक का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे आता है यस, इसमें परफेक्ट बात बनी है। राइजिंग मूविंग एवरेज ऊपर है, स्टॉक वहाँ पे प्राइस ने उसको रिटेस करा है। रिटेस करने के बाद अगली कैंडल है ग्रीन। तो देखते हैं इसकी एंट्री मेरे हिसाब से आ रही है, कहाँ पे आ रही है, ये चार्ट पे। मैं आपको टेक्स्ट के साथ बता भी देता हूँ। इसकी जो एंट्री है वो मेरे हिसाब से 237 आ रही है और 227 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। हम दोबारा देख लेते हैं, मैं आपको लिख भी देता हूँ। और ये अगर रियल ट्रेड हुआ तो मैं आपके सामने इसको रियल में ट्रेड लूँगा भी। मेरा एक ही मोटो है फ्रेंड्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रखना। मैं 20,000 कैपिटल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और केवल 1% रिस्क ले रहा हूँ, मतलब 200 रुपये का ही रिस्क, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप इतना लेके चले, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे हम अपना रिस्क कैपेबिलिटी भी बढ़ाएंगे। तो अभी देखते हैं, मेरा जर्नल बना रखा है जिसमें मैं चेक करता हूँ कि मेरे को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। सब कुछ एक्सेल पे मेंटेन करके चलते हैं परफेक्शन के साथ। तो इसमें है 20 क्वांटिटीज़, कोई नहीं, हम 20 क्वांटिटी ही बाय कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अब मैं काइट पे आ गया हूँ मेरे इस पर, और मैं यहाँ पे अपने बिड लगा देता हूँ 20 स्टॉक्स की प्राइस पे 237। सिंपल है, अगर 237 हिट होगा तो ही एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं। अगर हिट होगा तो आप लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और चार्ट्स देखेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी बिड लगा दूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने 20 क्वांटिटी रख दी है। मैं प्राइस ले आता हूँ 237 पे, या गुड। यहाँ पे बिड लगा दी मैंने। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ऑर्डर में जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैंने बिड लगा दी। कहीं सोचते होंगे कि भाई
फेक कर रहा है, फेक नहीं कर रहा, बिड लगा रखी है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं 237 पे। अब अगर ये एग्जीक्यूट होगी तो मैं आपको प्योरली श्योर करूँगा साथियों। अभी 238 के आसपास है, हम 237 पे ही बाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, 237 लगा दिए हैं। देखिए वैसे मैं दिखा नहीं सकता, फिर भी मैंने कहीं कहीं जगह आपको ब्लैक स्क्रीन करी है, क्योंकि वो सेबी के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम ऐसे सबके सामने नहीं दिखा सकते। कुछ क्या था कि लोगों ने फेक प्रॉफिट्स दिखा के या पोर्टफोलियो दिखा के अपना मतलब स्कैम चला था यार। मैं अब उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अब हम आगे और स्कैन करते हैं। देखिए 131वां स्कैन चल रहा है, मतलब 150 स्कैन होने वाले हैं और सिर्फ 2 ही ट्रेड अब तक मिले हैं। अब आप देखेंगे 150 स्कैन्स होने वाले हैं और सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं जिसमें हमारी राइजिंग मूविंग एवरेज बन रही है हमारी स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, आराम से काम करेंगे। अब आप ये देखिए कि 150 स्कैन्स मैंने कितनी जल्दी कर लिए। अगर यही चीज़ मैं एक एक स्टॉक का नाम वहाँ लिखूँ, देखूँ, करूँ, तो आप ये समझिए मेरे 3 घंटे कम से कम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चार्ट लिंक वेरी क्विक, ये मुझे बहुत टाइम पहले किसी ने रिकमेंड करा था, तो मैंने खुद से देखा, खुद से करा, तो उसके बाद ये देखिए कितना ज़्यादा टाइम बचा देता है। मेरे को सबसे बेस्ट इसलिए लगती है क्योंकि ये मेरा टाइम बचा देती है। 3 घंटे काम 30 मिनट के अंदर फारिग। स्कैन्स देखे, करा अपना। आप चाहें तो इसमें आप अपनी खुद की भी कोई स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, जो भी आप स्ट्रेटजी लगाना चाहें, ये उसी के हिसाब से चलता है। मैं राइजिंग मूविंग एवरेज पे था 44 पे, तो मैंने वो लगाई थी। बात बन नहीं रही है, 170 चार्ट हो गए हैं, देखते हैं, स्टॉक्स हो गए सॉरी, देखते चलते। नहीं बात बन रही, नहीं 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 बात बन रही, बहुत मुश्किल से स्टॉक्स मिलते हैं। कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे। 90 डे का ये चैलेंज है, देखते हैं मैं टूटता हूँ या मार्केट मुझे तोड़ती है, क्योंकि मेरा पूरा मोटो है कि मैं 90 दिन तक डेली आऊँ, जो रियल होगा वो आपको दिखाएंगे। अगर ट्रेड लेंगे तो दिखाएंगे, ट्रेड मिलेगा तो। बाकी अभी देखते हैं, आज 204 से करते हैं साथियों। डे 1 है, ज़्यादा मोटिवेशन भी सही नहीं है, तो डे 1 है, डे 1 पे हम 204 से कर रहे हैं। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे डे 2 पे भी। तो अभी इसमें शायद बात बन रही है, देखते रहना पड़ता है। इसमें बात बन रही है गुजरात हेम, क्योंकि देखो वही वाली बात है, अब मेरे पे स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ना स्विंग ट्रेडर को बहुत कम ट्रेड मिलते हैं, और जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड ही ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई डेली डेली ट्रेड करेंगे, डेली प्रॉफिट लेंगे, वो सब ऑप्शन का काम है। मैंने वो सब पहले करता था, अब बंद कर दिया है। अब मैं प्योरली स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं ये सब अपनी जर्नी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें एंट्री बन तो रही है, बाकी देखते हैं क्या रहता है। ध्यान से देखने में पता चला नहीं बात बन रही, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स 200 स्टॉक्स मैंने कर दिए हैं, और अब बात करते हैं मेरी स्ट्रेटजी पे, जिसके लिए मैं आपको पेंट खोल के दिखा भी देता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, 5 साल का बच्चा भी उसको यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले मूविंग एवरेज ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बेसिकली मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए। 44 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये 44 मूविंग एवरेज होगी हमारी राइजिंग। सबसे पहले कंडीशन तो है हमारी ये। इसके बाद अब मान लीजिए कि स्टॉक का प्राइस आपका चल रहा है, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, स्टॉक का प्राइस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और ऊपर गया। अब यहाँ से जब ये वापसी आ रहा है तो ये मूविंग एवरेज के पास आना चाहिए, मतलब एक मैग्नेट की तरह इसको रिटेस करना चाहिए। चाहे पावे ये थोड़ा कम आए, लेकिन आना इसको नज़दीक पड़ेगा, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने। मैं आपको ये बता भी देता हूँ, ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई पे, मतलब जब अगले दिन अगली कैंडल बनेगी, इस कैंडल का जो भी हाई होगा, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमारा एंट्री बन जाती है। उसमें हम पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए हमने एंट्री आज भी ली है, तो उसमें हम +1 और -1 कर देंगे अपने एंट्री पॉइंट में, ताकि हम थोड़े से सेफ चलें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है स्टॉक्स में, ये क्या आते हैं एकदम से जाते हैं, जंप करते हैं और फिर वापसी आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा डे 1, और ये देखिए ये थी परफेक्ट एंट्री वेरांडा की। इसमें हमें अभी बिड लगा रखी है, देखते हैं। राइजिंग 44 मूविंग एवरेज, जो मैंने अभी आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई। स्टॉक प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ आके इसने करा रिटेस। ये थी हमारी परफेक्ट एंट्री। ऐसी एंट्री बहुत रेयर मिलती है, मिल जाए
तो बात बन जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी जर्नी आपको कैसी लगी? मैं कुछ चीज़ें दिखा सकता था, वो मैंने सारी दिखाई है, क्योंकि देखिए सेबी की गाइडलाइंस भी हमें फॉलो करनी ज़रूरी है। सो मिलते हैं अब डे 2 पे, और नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। तो कल मिलते हैं दोस्तों डे 2 के साथ। देखते हैं 90 दिन का चैलेंज टूटता है या फिर मैं जीतता हूँ।